और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा हुआ देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य ऋषि से पूछा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक बताइए। गौतम ऋषि बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा हुए। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गए हुए थे, वहीं रहने लग गए कुछ दिन के लिए। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है कि हाय हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का हृदय तो मानो विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। तो बूढ़ी स्त्री ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उन पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दहना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से बोले, राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैब्या है और मेरे पिताजी का नाम शालिवाहन है। शालिवाहन संवदे पंचांगों में होता है, प्रत्येक पंचांग में शालिवाहन संवद भी होता है। वो उसका सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन से तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने आज तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं, और हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और ऐसा कोई उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें, चिरंजीवी रहें। धौम्य ऋषि ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर के स्वयं अमृत के लिए नागलोक में चले गए। वहाँ से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा चुका था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वाले बहुत ही बड़े कष्ट से वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा कष्ट दूर होगा। बोलो राजा जीमूतवाहन की जय हो। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी।
दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर करुण जी ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। ब्रह्म भाव को जो मूर्ति रूप से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्या से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। जीवित पुत्रिका दुर्गा का ही रूप है। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाराज, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। सप्तमी छू रहे हो उदय काल में, तो अब केवल अष्टमी ही उदय काल में होनी चाहिए उस दिन। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पालन करें। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान दे करके गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य ऋषि द्रौपदी जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और जो दुर्गा जी का पूजन पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलेषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बातें सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। धौम्य ऋषि जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण की मुख से यह पूरी कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाई। सियारिन ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबके भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रात भर रही और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पी करके इस तरह से नवमी में व्रत प्राण किया। बोलो चीली मैया की दूध पी करके किया, गाय का दूध पी करके पारण किया। अच्छा, पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज को और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधिवत ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी
वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन, धूप उधर से आ रहा है क्या? चलिए कोई नहीं बाबा, चलिए हो गया। राजपत्नी ने उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर के राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दी। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उनसे पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में चील थी और तुम सियारिन थी। तुमने साथ साथ मिलकर जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने भली भांति पालन किया। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। वो महारानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो जो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ कि उसके कथनानुसार सच कहती हूँ, उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का